नमस्कार। भारतीय कॉरपोरेट जगत में इस हफ्ते काफी कुछ चल रहा है। जी हाँ। हमारे पास बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट और वो कंपनियों के नतीजों से जुड़ी कई अहम खबरें हैं। बिल्कुल। आज हम इन्हीं खबरों के पीछे के जो संकेत हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, मतलब ये बड़े बदलावों और रणनीतियों की ओर इशारा कर रही हैं। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बैंकिंग से। हाँ। आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक अच्छी बात यह है कि पिछले 3 सालों में उनके यहाँ नौकरी छोड़ने वालों की दर, वो एट्रिशन रेट जिसे कहते हैं, हाँ। वो बाकी बड़े प्राइवेट बैंकों से कम रही है। अच्छा। शायद बेहतर माहौल या सैलरी का असर है, क्या लगता है? हाँ, ये कर्मचारी संतुष्टि का संकेत तो है। लेकिन देखिए, इसी बैंक ने शहरी इलाकों में नए बचत खातों के लिए न्यूनतम औसत बैलेंस MAB, हाँ, MAB वो 10,000 से बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपए कर दिया है। 50,000 काफी ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा। और इस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। कोटक महिंद्रा के जय कोटक ने भी इस पर टिप्पणी की है। अच्छा। तो ये एक तरह का विरोधाभास है ना? एक तरफ कर्मचारियों को रोक रहे हैं और दूसरी तरफ नए ग्राहकों के लिए नियम सख्त कर रहे हैं। बिल्कुल। शायद ये मास बैंकिंग से हटकर क्लास बैंकिंग की तरफ जाने का इशारा है। हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि इसका छोटे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। सही बात है। खैर, सुरक्षा के लिहाज से एक अच्छी खबर है। एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट मतलब FD को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए लॉक FD सुविधा शुरू की है। हाँ, ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है। साइबर फ्रॉड बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। और भी कुछ हलचलें हैं बैंकिंग में, जैसे PNB वो इस साल 5,000 करोड़ के NPA बेचने की तैयारी में है। NPA मतलब वो लोन जिनकी वापसी मुश्किल है। हाँ, वही। और JM फाइनेंशियल अपनी होम लोन वाली कंपनी में कुछ हिस्सेदारी बजाज अलियांस को बेच रहा है। अच्छा। और एक और बड़ी खबर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को अब RBI से यूनिवर्सल बैंक बनने की मंजूरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो AU बैंक के लिए बहुत बड़ा कदम है। अब वो बड़े बैंकों की तरह काम कर सकेगा। जी। ये सारे कदम दिखाते हैं कि बैंकिंग सेक्टर खुद को मजबूत कर रहा है, भविष्य के लिए तैयारी चल रही है। और एक और दिलचस्प बात, NSDL की लिस्टिंग हुई ना अभी शेयर बाजार में। हाँ, हुई। तो उससे SBI जैसे जो शुरुआती निवेशक थे उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ है। कहते हैं SBI का निवेश करीब 650 गुना बढ़ गया है। क्या बात है, 650 गुना! ये तो कमाल का रिटर्न है। दिखाता है कि सही समय पर किया गया निवेश कितना फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, बैंकिंग से हटकर अब जरा गाड़ियों की दुनिया में देखें, खासकर इलेक्ट्रिक वाहन मतलब EVs को लेकर। हाँ, EVs का क्या सीन है? मारुति सुजुकी का मानना है कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की कमी एक बड़ी दिक्कत है। और इसी वजह से लोग EV को अपनी मेन कार मतलब प्राइमरी कार बनाने से हिचक रहे हैं। रेंज की चिंता बनी हुई है। हाँ, ये बात तो है। ये EV अपनाने में अभी भी एक बड़ी रुकावट है। हालांकि मारुति कुछ नई चीजें भी ला रही है। जैसे वो नेक्सा और एरिना सेफ्टी शील्ड के तहत नई सुरक्षा सुविधाएं दे रहे हैं। और ग्रैंड विटारा का एक खास फैंटम ब्लैक एडिशन भी निकाला है। अच्छा, ब्लैक एडिशन। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ EV सेक्टर में एक और चुनौती है। वो क्या? वो रेयर अर्थ मैग्नेट जो EV मोटर्स के लिए जरूरी होते हैं ना। हाँ। उनकी दुनिया भर में कमी हो गई है और इससे भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का उत्पादन प्रभावित हुआ है। बजाज ऑटो को तो जुलाई में उत्पादन 50% तक घटाना पड़ा। 50%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टाटा मोटर्स कह रही है कि उन पर और उनकी जो कंपनी है JLR, हाँ, जगुआर लैंड रोवर, उन पर इस कमी का कोई असर नहीं हुआ है। अच्छा, ये कैसे? उनकी सप्लाई चेन अलग है क्या? ये तो पता करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि टाटा मोटर्स का अपना जो तिमाही मुनाफा है वो 63% गिरा है। तुम मिला जुला सुलह की एक तरफ सप्लाई चेन ठीक है, दूसरी तरफ मुनाफा कम हुआ। सही। अच्छा, अब जरा रियल एस्टेट की बात करें। वहां तो काफी गर्मी दिख रही है। हाँ बिल्कुल। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अप्रैल-जून में 5 नई जमीनें खरीदी हैं। 5? जी। और इनसे करीब 11,400 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। 11,000 करोड़ से ज्यादा? और सिर्फ गोदरेज ही नहीं, प्रेस्टीज एस्टेट्स ने भी 102 एकड़ जमीन ली है। उनसे तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू की उम्मीद है। 20,000 करोड़! लगता है प्रॉपर्टी बाजार में तेजी वापस आ गई है। ऐसा ही लग रहा है। उनका लक्ष्य भी है FY 26 तक 25,000 करोड़ की प्री सेल्स पार करना। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, जैसे रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश में BMEL की नई रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास किया है। अच्छा, BMEL की फैक्ट्री, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये? करीब 1800 करोड़ का। और BMEL को मलेशिया से पहला विदेशी रेल मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। अरे वाह,
ये तो मेक इन इंडिया के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो घरेलू स्टील कंपनियां हैं वो सस्ते आयात से परेशान हैं। हाँ, सुना है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी की मांग कर रही हैं। जी। और एक और अहम बात, गेल और हिंदुस्तान कॉपर ने हाथ मिलाया है। किस लिए? जरूरी खनिजों की खोज के लिए, मतलब कोबाल्ट, लिथियम जैसे खनिज जो ईवी बैटरी वगैरह के लिए जरूरी हैं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी कदम है आत्मनिर्भरता के लिए। बिल्कुल, भविष्य के उद्योगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ कंपनियों के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। Q1 मतलब अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे आ रहे हैं। हाँ, क्या रहा? टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस मुनाफे में लौटी है। रैमको सिस्टम्स भी पिछले साल घाटे में थी, अब मुनाफे में है। अच्छा। एनबीसीसी का मुनाफा 26% बढ़ा है। और पेज इंडस्ट्रीज जो जॉकी बनाती है, हाँ, जॉकी, उन्होंने 150 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। बढ़िया डिविडेंड है। और मैरिको भी कह रही है कि अगले 1-2 क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ आएगी। ये तो अच्छी खबरें हैं। लेकिन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के लिए शायद केक सेगमेंट में कुछ दिक्कत आई है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने केक के दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए किए, तो बिक्री कम हो गई। मतलब कीमत बढ़ाने का फैसला उल्टा पड़ गया, रेवेन्यू भी घटा। जी, इससे पता चलता है कि प्राइसिंग कितनी नाजुक चीज होती है। सही बात है। दूसरी तरफ एयर इंडिया अपने विमानों को नया रूप देने के लिए $400 मिलियन खर्च कर रही है। बड़ा रेट्रोफिट प्रोग्राम है ये। और टाटा स्टील अपने होम बिल्डिंग वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आशियाना की बिक्री, मतलब GMB, हाँ, GMB, उसको FY26 तक दोगुना करके 7,000 करोड़ तक ले जाना चाहती है। 7,000 करोड़, काफी बड़ा लक्ष्य है ये भी। हाँ। एक दिलचस्प किस्सा भी सामने आया है महिंद्रा ग्रुप से। अच्छा, क्या? अनीश शाह जब उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था, तो सिर्फ 1 महीने बाद ही उन्होंने आनंद महिंद्रा के एक प्रस्ताव पर ना कह दिया था। अरे, ज्वाइन करते ही बॉस को ना। हाँ, और बाद में बोर्ड ने भी शाह की बात मानी और प्रस्ताव खारिज कर दिया। वाह, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीडरशिप में अपनी बात रखने की हिम्मत का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और इसी तरह अडानी एंटरप्राइजेज ने शिपिंग के दिग्गज भरत शेठ को और KEC इंटरनेशनल ने पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनियां अपने बोर्ड में अनुभवी और स्वतंत्र आवाजों को जगह दे रही हैं। ये अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर देखें, भारतीय कॉर्पोरेट जगत में काफी कुछ पकड़ा है। बैंकिंग में नई रणनीतियां बन रही हैं, ईवी की राह में चुनौतियां भी हैं और मौके भी। रियल एस्टेट दौड़ लगा रहा है और कंपनियां अपने अपने तरीकों से आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये सारी खबरें अलग अलग दिख सकती हैं, पर ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? जैसे सोचिए, बैंकों का MAB बढ़ाना या EV चार्जिंग की कमी, ये चीजें मिलकर आम आदमी की जिंदगी और देश की तरक्की की रफ्तार पे असर डाल सकती हैं। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सारे कदम समावेशी विकास, मतलब सबका साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देंगे या फिर कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इन बदलावों के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उनका व्यापक असर क्या होगा, इस पर गौर करना जरूरी है।